हेलो। आज का एडिटोरियल है डेवलपिंग रिलेशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका जो राइटर है वो पहले कुछ प्रिल्यूड देता है और एक पैरेलल्स ड्रॉ करता है करेंट टाइम्स में, और ये कैसे बढ़ेगा और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे बिटवीन द टू कंट्रीज, रीजनल एंड ग्लोबल अफेयर्स में। तो इसी चीज को आज हम देखते हैं कि कैसे रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है और क्या क्या प्रिंसिपल पे डेवलप होगा और इंडिया का कैसे रोल होगा और इंडिया का क्या इम्पैक्ट आएगा इस रिलेशनशिप में। सो लेट्स बिगिन। तो टाइटल है सिंपल, द यूएस सऊदी एग्रीमेंट फ्रॉम फिस्ट बम्प टू एम्ब्रेस। ये एक इवेंट के बारे में बता रहा है जहां पे एक समिट में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फिस्ट बम्प करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। उसके बाद ये रिलेशनशिप एडिटोरियल में ऐसा स्टेट करता है ये इक्विटी का आ गया, दैट बोथ पार्टनर्स डिटरमाइन देमसेल्व्स दैट दे आर इक्वल। पहले ऐसा नहीं था, बट देयर इज अ चांस ऑफ इवोल्यूशन बिटवीन बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। यही ये एडिटोरियल बता रहा है और ये कैसे आगे बढ़ेगा। तो पहले सऊदी एंड वेस्टर्न एशियंस का अलायंस ये तब शुरू हुआ था जब वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन टर्क्स के अगेंस्ट वेस्टर्न पावर्स लड़ रहे थे, और सऊदी अरेबिया एक छोटा एंटिटी था जो ऑटोमन टर्क्स के अंदर था, ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। और अल साउद जो फैमिली है इट वाज एलाइड विथ ब्रिटेन एंड द एलाइज टू डिफीट द ऑटोमन टर्क्स। जब ऑटोमन टर्क्स हार जाते हैं, वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो जाता है, तब अल साउद का हाउस सऊदी अरेबिया क्रिएट होता है और ऐसे वेस्ट एशिया के कंट्रीज फॉर्मेशन में आते हैं, क्रिएट होते हैं। तो ये रिलेशनशिप वेस्ट से तब बिल्ड होती है, और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो लीडर है पहले किसी ज़माने में यूरोप होता था और आज अमेरिका है। तो जो पावर बैलेंस है वो यूरोप से शिफ्ट हो जाता है अमेरिका के तरफ, और जो अरेबियन वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड है, वो अब अमेरिका से रिलेशनशिप बना लेता है। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू में क्या होता है कि इनका जो रिलेशनशिप है वो मोस्टली डिमांड और नीड बेस्ड होता है एक दूसरे का। पहला जो एनर्जी डिमांड है वेस्ट का वो फुलफिल करता है अरेबिया। तो पहले अरेबिया को सिर्फ एक रीजन माना जाता था, बट ऑयल डिस्कवरी के बाद द पोटेंशियल वाज एक्सप्लॉइटेड और उनका एक रोल ग्लोबल अफेयर्स में बढ़ जाता है। तो एनर्जी रिलेशनशिप बनता है बिटवीन वेस्ट एशियन पावर्स या वेस्ट एशियन नेशन एंड द यूरोपियन एंड अमेरिकन पावर। तो ये ग्रेजुअली डेवलप होता है एनर्जी के बेसिस पे, और क्योंकि उस जमाने में एक सोवियत इन्फ्लुएंस भी था, सोवियत यूनियन एक रोल प्ले करता था मिडिल ईस्ट में और पूरे वर्ल्ड में, तो वेस्ट एशियन कंट्रीज में भी उसका ठीक ठाक रोल था। और इनफैक्ट इजिप्ट से तो वो एकदम मिलिट्रीली अलाइन था। तो सऊदी अरेबिया के पास ये चॉइस था कि वो किसके साइड जाए, और इवेंचुअली कम्युनिज्म वॉज डेड अगेंस्ट Islamic countries are dead against communist countries, so Saudi Arabia decided to align with the West with America. तो अमेरिका से अलाइनमेंट के साथ इट वॉज मोर ऑफ ए ऑयल सिक्योरिटी रिलेशनशिप। इसका मतलब सिंपल है कि जो वहां की मोनार्की है उसे वेस्ट, पर्टिकुलरली अमेरिका, प्रोटेक्ट करेगा इन द ट्रांजैक्शन फॉर ऑयल। ऑयल का रिलेशनशिप बनता है और इवेंचुअली ये चीज डेवलप होती है इन दोनों कंट्रीज या इन दोनों रीजन्स के बीच में। ग्रेजुअली 70s आते आते अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, और अमेरिका हमेशा ही इजराइल को सपोर्ट करता है बाय मैन, मटेरियल एंड पॉलिटिकली। तो इससे कभी कभी हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है बिटवीन वेस्ट, पर्टिकुलरली अमेरिका, और सऊदी अरेबिया या वेस्ट एशियन कंट्रीज के बिटवीन। तो एक ऑयल क्राइसिस आता है जिसमें सऊदी अरेबिया ये बोलता है, उनके सारे अरब वर्ल्ड कंट्रीज, उनके अरब पार्टनर्स ये बोलते हैं कि विच एवर कंट्री इज सपोर्टिंग इजराइल मिलिटरीली, हम उन्हें ऑयल नहीं बेचेंगे। तो ये पहला ऑयल शॉक आता है। इससे रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रांजैक्शनल चेंज आता है, बट उसके बाद सब चीज़ आयरन आउट हो जाता है और इवेंचुअली रिलेशनशिप और इम्पॉर्टेंट बन जाता है इन 90s, इन 80s, जब सोवियत यूनियन का एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाता है। तो अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन है उसे सऊदी मनी से सपोर्ट किया जाता है टू फाइट बैक सोवियत यूनियन। यहां पे और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डेवलप होता है बिटवीन अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया। उसके बाद आज वो एरा खत्म होता है और अमेरिका में भी 9/11 जैसे इवेंट होते हैं, और हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड अमेरिका और
ओवरऑल द वेस्ट। तो हमेशा आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप तो रहेगी ही प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज यूएस इज डेमोक्रेटिक एंड दीज आर मोनार्कीज और बहुत ही डिफरेंट कल्चर्स है, बट इनका रिलेशन मोस्टली ट्रांजैक्शनल है, एक हाथ दे एक हाथ ले, मोस्टली बेस्ड ऑन ऑयल एंड सिक्योरिटी एंड वेपन्स। बट नया सेंचुरी इस डेकेड में इट हैज चेंज ड्रास्टिकली। अब मेजर चेंज ये आया है कि मोहम्मद बिन सलमान जो वहां के क्राउन प्रिंस है, ही वांट्स टू ट्रांसफॉर्म हिज कंट्री। तो ही हैज टेकन प्रोएक्टिव स्टेप्स। वो क्या स्टेप्स हैं आइए देखते हैं। तो ये एडिटोरियल उसी स्टेप्स के इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट को बताता है और इससे कैसे चेंजेस आ रहे हैं बिटवीन द रिलेशनशिप, वो इस पेज में है। तो पहला है, अभी जो बात हो रही है कि डॉक्यूमेंट एक बन रहा है, एक रिलेशनशिप का अग्रीमेंट बनेगा जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक अलायंस एग्रीमेंट। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस एग्रीमेंट में रिलेशनशिप यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया का रिलेशनशिप जापान के लेवल का हो जाएगा विथ अमेरिका। तो हम लोग ये जानते हैं जापान और अमेरिका के बीच में मोस्टली सिक्योरिटी की बेस्ड अलायंस है और अमेरिका हैज कमिटेड दैट during any event that Japan will be attacked, America will come for its rescue. सेम प्रिंसिपल यहां भी लगेगा। तो सऊदी अरेबिया ये चाहता है अमेरिका से कि वी वॉन्ट योर सिक्योरिटी, योर वॉरशिप, योर प्लेन्स टू बी पोजिशनड और स्टेशन इन आवर कंट्री फॉर आवर प्रोटेक्शन। ये वो क्यों कह रहे हैं? बिकॉज सऊदी अरेबिया हमेशा एक थ्रेट परसीव करता है फ्रॉम ईरान और उसके प्रॉक्सी जो एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, उनसे ये थ्रेट परसीव करता है और ये चाहता है कि अगर अमेरिका का कंटिन्यूड प्रेजेंस रहेगा तो उसकी मोनार्की और उसका स्टेट बचा रहेगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है किसी भी स्टेट के लिए। अगर कोई आपका सिक्योरिटी गारंटी करता है तो आपको बाकी सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने में और बाकी प्रोग्रेस लाने में बहुत आसानी होती। तो इट गिव्स मोहम्मद बिन सलमान एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी to transform its society and the economy in next 30 years, जो कि उसका विजन 2030 का पार्ट रहा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये रिलेशनशिप कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसका बेसिस क्या है। तो ये इसका बेसिस है और रिलेशनशिप जापान यूएस के रिलेशनशिप्स के बराबर हो जाए। अब हम लोग देखते हैं कि अमेरिका क्यों इसमें इतना इंटरेस्टेड है। बिकॉज अमेरिका से अब तो उसे तेल चाहिए भी नहीं, ऑयल चाहिए भी नहीं। अमेरिका ऑयल के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, बट स्टिल इट वांट्स टू बी अ प्लेयर इन मिडिल ईस्ट। इसीलिए वो अब एंगेजमेंट कर भी रहा है। और इसके अलावा एक और रीजन है कि आप इतने दिनों से पार्टनर है, आप आगे भी रहना चाहेंगे तो क्यों ना एक एग्रीमेंट ही कर ले। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस अमेरिका का? तो रिसेंटली हमने देखा था ईरान और सऊदी अरेबिया में डायलॉग का रिअप्रोचमेंट कराया था चाइना ने। तो इससे अमेरिका एक थ्रेट देखता है कि अगर चाइना एक बड़ा प्लेयर मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका एक बड़ा रोल प्ले करेगा वो इवेंचुअली फ्यूचर में, जो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो अमेरिका अगर ये रिलेशनशिप एक एग्रीमेंट के ट्रीटी के फॉर्म में साइन कर लेता है तो वो काउंटर कर पाएगा चाइनीज इन्फ्लुएंस या एंगेजमेंट इन मिडिल ईस्ट। अब क्योंकि ये रिलेशन अब तक मोस्टली ट्रांजैक्शनल था तो इवेंचुअली अमेरिका भी ये चाहता है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल रिलेशनशिप बन जाए फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, कि हम लोग इन प्रिंसिपल पे अग्री करते हैं, मैं आपको ये दूंगा और आप इस चीज को ऐसे यूज करेंगे और इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे। तो ये लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट हो जाएगा, एक प्रिंसिपल रिलेशन। तो इस बायलैटरल रिलेशन को डील करने में ज्यादा आसानी रहेगा। बिकॉज अगर विजन 2030 इंप्लीमेंट हो रहा है सऊदी अरेबिया में, देयर विल बी चेंजेस। उन चेंजेस को क्या इम्पैक्ट बायलैटरली लॉन्ग टर्म फ्यूचर में ना हो, इसलिए अभी से एग्रीमेंट बना लेने में समझदारी है। तो इवेंचुअली इट विल बी मच इजियर टू डील विद द कमिंग सिचुएशन, जो कि आज से 10-15 साल बाद आ सकती है। और एक इंपॉर्टेंट अकॉर्ड हुआ है बिटवीन अरब वर्ल्ड एंड इजराइल, जिसको अब्राहमिक अकॉर्ड्स या अब्राहम अकॉर्ड्स बोलते हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड्स में यह है कि द अरब वर्ल्ड, द मुस्लिम वर्ल्ड, मोस्टली सऊदी अरेबिया एंड इट्स एलाइज यूएई एंड अदर्स विल रिकॉग्नाइज इजराइल, जो कि अब तक उन लोगों ने ही किया है। तो कुछ अरब वर्ल्ड ने अभी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो अमेरिका, जो कि इजराइल का एक
एलाई है, हमेशा उसको सपोर्ट करता है मिलिटरीली और पॉलिटिकली ग्लोबल स्टेज में, तो उसके पास ये एडवांटेज होगा कि अगर सऊदी अरेबिया इस चीज़ को अग्री कर जाता है, हमारा उनका रिलेशन बायलैटरल एक ट्रीटी पे बेस्ड बन जाता है, तो हमें वो सऊदी अरेबिया, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, मुस्लिम नेशंस का एक बड़ा लीडर है, बड़ा प्लेयर है, तो वो अगर अब्राहमिक अकॉर्ड्स में आ जाए और इसराइल को रिकॉग्नाइज कर ले, तो उससे इसराइल और अरब वर्ल्ड में रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हो सकती है वो नहीं होगी। अब एडवांटेज क्या है, सऊदी का क्या एडवांटेज है? तो अब पहले उनका रिलेशनशिप सिंपल ट्रांजैक्शनल था, ऑयल फॉर सिक्योरिटी। ये सोशल चेंज लाने के एजेंडे पे सऊदी अरेबिया चल रहा है, तो इट वांट्स कि ये चीज़ चलती रहे और इस रिलेशनशिप को थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल बनना चाहिए, बिकॉज एक अनइक्वल रिलेशनशिप सऊदीज व्यू करते हैं यूएस सऊदी रिलेशनशिप को। सो सऊदी अरेबिया चाहता है कि इस ट्रांजैक्शनल माइंडसेट से हम लोग बाहर निकले और कुछ डिफरेंट हो, वी विल बी इक्वल पार्टनर्स इन दिस रिलेशनशिप। और जब जैसे ही 2030 का विजन इंप्लीमेंट होना चालू होगा, तो इट विल बी सोशल इकोनॉमिक चेंजेस, तो उसमें अमेरिका का भी बहुत बड़ा रोल होगा, बिकॉज अमेरिका हैज अ टेक्नोलॉजी, द कैपिटल, द नो हाउ टू ट्रांसफॉर्म एनी सोसाइटी। तो सऊदी अरेबिया इसको देख रहा है कि अमेरिका अगर इस चीज़ में पार्ट लेता है और हम लोग के अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, तो विजन 2030 को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान रहेगा और ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी और ऑब्वियसली नो हाउ अमेरिका से हम लोग गेन कर पाएंगे। अब हम लोग आते हैं इंडिया पे। इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ होता है बायलैटरल किसी भी दो बड़े प्लेयर्स में, तो उसमें इंडिया का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है और उस चीज़ से कुछ ना कुछ इंडिया में इन्फ्लुएंस जरूर आता है। तो सबसे पहला है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको एक थ्रस्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया अलाइंड हो जाए और इजराइल भी उसका पार्ट है, तो इवेंचुअली अगर कैसे ये दो कंट्रीज कलेक्टिवली एक कॉमन एजेंडा पे ग्रो करेंगे, और क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो होगा इकोनॉमिक कॉरिडोर का, उसमें इंडिया भी एक पार्टनर है, तो इट विल एड द डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉरिडोर और इस इंडिया को उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। दूसरा है कि इंडिया विल बी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विल बी सेटिस्फाइड और कंटेंट की इवेंचुअली साउथ वेस्ट एशिया में जो डायस्पोरा है उसको अब दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वेस्ट एशिया में और इससे प्रॉब्लम बनी रहती है। तो अगर अमेरिका और सऊदी अरेबिया का एक सिक्योरिटी अलायंस हो गया, तो मोस्टली वेस्ट एशिया स्टेबलाइज हो जाएगा और हमें जो थ्रेट होता है टू फॉर द डायस्पोरा वो कम हो जाएगा। अब इस देखते हैं कि इस चीज़ में चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसा एडिटोरियल बोलता है। पहला है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों धड़ों का, वेस्ट का और सऊदी का, अपोजिंग व्यूज है इन लॉट मेनी मैटर्स। वो क्या है? इंपॉर्टेंट वाले देखते हैं। पहला है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अभी भी जो अरब वर्ल्ड है दे आर हैविंग इक्वल रिलेशनशिप विद रशिया। रशिया का अभी जो भी वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन हो रहा है वो मोस्टली यूएई और दुबई के थ्रू हो रहा है। तो इसलिए ये दिखाता है कि अरब वर्ल्ड अभी भी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को उस तरह नहीं देख रहा है जैसे वेस्ट देख रहा है। वेस्ट इसको प्रिंसिपल व्यू में देखता है, बट अरब वर्ल्ड इसको उतना इंपॉर्टेंस देता है बिकॉज दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। और नॉन स्टेट एक्टर्स पे उनका अलग अलग स्टैंड है कि नॉन स्टेट एक्टर्स कौन कौन से कैसे उनको ट्रीट करना है। कभी कभी हुतीज के अगेंस्ट अमेरिका कोई एक्शन लेता है, अब जाके रेड सी में दे आर स्टार्टिंग टू एक्ट अगेंस्ट हुतीज, जो एस्केलेशन के कारण स्टार्ट हुआ है। सऊदी ये कहता है कि अभी ही यमन में अटैक करना जरूरी है टू डिस्ट्रॉय द हुतीज। यही बात पहले भी होता था, अब सऊदी अरेबिया ने इसको टोन डाउन कर लिया है। तो नॉन स्टेट एक्टर्स का व्यू पॉइंट इन दो पावर सेंटर्स में अलग अलग है, उन पे क्या एक्शन लेने में इस पे भी उन लोगों में डिस्प्यूट है। और ईरान एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि ईरान का क्या रोल होगा इन वेस्ट एशिया, इन लार्जर रीजनल रोल उसका क्या होगा, इस पे भी दो गजब का डिसएग्रीमेंट है। बिकॉज सऊदी ईरान से प्रॉब्लम में तो है, बट उसको हमेशा एसिमुलेट करना चाहता है इन ग्लोबल अफेयर्स। ईरान भी ये चाहता है कि हम लोग के रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हो जाए, बट वो प्रिंसिपल रिलेशनशिप कभी बिल्ड नहीं हो पा रहा है। तो ईरान के साथ क्या होगा, ईरान के साथ कैसा रिलेशनशिप रखेगा अमेरिका, और ईरान के साथ कैसा रिलेशनशिप रखेगा अरब वर्ल्ड, ये एक सवाल है और ये सवाल इस अग्रीमेंट में कहीं ना कहीं उठेगी।
और ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के हमेशा एक एलिगेशन लगाया जाता है अरब वर्ल्ड के लिए कि उनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड सही नहीं है। तो इस पे हमेशा एक डिस्प्यूट रहता है, हमेशा एक खटास रहती है बिटवीन द टू पावर्स। तो इस चीज़ को हमेशा प्रॉप अप हो जाएगा किसी न किसी रीजन से, और इस डिस्प्यूट को वो लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे हम लोग आगे कुछ आने वाले सालों में देखें। थैंक यू वेरी मच।